के हथेली का नियम। हाँ, दाएं हाथ का नियम या बाएं हाथ का नियम, इसलिए हमने हथेली का नियम लिखा। 2 नियम दिए थे, याद है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, पढ़े हो इसको 10th क्लास। सबसे पहले सुनो, दाएं हाथ के हथेली के नियम के अनुसार क्या करोगे, कोई भी धारावाही चालक है, उस धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ोगे कि अंगूठा क्या हो, पूरे उंगलियों के लंबवत हो, लंबवत रहेगा। तो जो अंगूठा है वो क्या बताएगा, धारा के बहने की दिशा, किस दिशा में धारा बह रही। और ये उंगलियां हैं, उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ना पड़ा इसको पकड़ने के लिए, वो दिशा क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बल की दिशा। ठीक, दाएं हाथ के 2 नियम दिया था ना दाएं हाथ का, बाएं हाथ का सिर्फ एक ही नियम दिया है, लेकिन दाएं हाथ का 2 नियम दिया है, नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2। तो पहला नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक को इस प्रकार करते हैं कि अंगूठा क्या हो, पूरे उंगलियों के लंबवत हो। तो अंगूठा क्या बताएगा, धारा के बहने की दिशा, और इसको पकड़ने के लिए उंगलियों को जिस दिशा में ऐसे मोड़ना पड़ा तो वो क्या बताएगा, उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यानी कि जिस दिशा में हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस दिशा को बताएगा। क्लियर हुआ? यानी कि ऐसे अगर पकड़े, ठीक, और ये क्या बताया, अंगूठा धारा की दिशा, धारा के बहने की दिशा, तो उंगलियां क्या बताया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में बनेगा, अपने खुद की ओर ना, क्योंकि कैसे भी पकड़ो इसको, घूमेगा तो ऐसे ही, इसके लंबवत ऐसे पकड़े तो ये इधर ही आएगा। मान लो कोई चालक तार है, इसको हम लोगों ने पकड़ा तो ये ऐसे घूमकर इधर ही आएगा। हुआ? समझ में आया? पहला नियम लिखोगे, लिखो, दाएं हाथ की हथेली का नियम। पहला, हाँ, दाएं हाथ की हथेली का नियम 1 ना, नियम 1 या कर्ल का नियम, कर्ल का नियम भी बोलते हैं इसी को, याद है कुछ? दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 या कर्ल का नियम। नियम 1 मतलब प्रथम नियम, इसको 2 मत समझना, ये एक ही रहता था। हो गया? हो गया ना? लिखो, एक धारावाही चालक को दाएं हाथ से एक धारावाही चालक को दाएं हाथ से, अब लिख लोगे ना, दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा चारों उंगलियों के लंबवत हो, चारों उंगलियों के लंबवत हो। तब अंगूठा चालक में बहने वाले धारा की दिशा, अंगूठा चालक में बहने वाले धारा की दिशा हो गया, तथा उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती है, उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। हो गया? समझ गए ना? इसको और लंबा चौड़ा नहीं लिखा रहा हूँ, पुस्तक में थोड़ा लॉन्ग दिए है ना, लॉन्ग कट में पढ़ोगे तो पढ़ लेना, मैं इसको शॉर्ट में लिखा दिया हूँ। प्रथम नियम के अनुसार क्या करते हैं, दाएं हाथ की जो उंगलियां हैं उसको इस प्रकार फैलाते हैं, एक चालक तार को पकड़ते हैं, ठीक, पकड़ लिए, और अंगूठे को क्या करते हैं, चारों उंगलियों के लंबवत पकड़ते हैं। तो ये क्या बताएगा, अंगूठा बहने वाले धारा की दिशा, और उंगलियां
उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती है वो क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कि किस दिशा में हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। समझ में आया? जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ये उंगलियां जिधर मुड़ेगी उसी दिशा में हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना रहेगा। इसलिए सिंपल सा लिखा दिया, जिस दिशा में मुड़ती है उस दिशा में हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना रहता है। हो गया ना? हाँ, तो वही दिशा में ज्ञात करना रहेगा। समझ गए? हाँ, लिखो दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। ये फर्स्ट था। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। ये पुस्तक में अलग अलग जगह दिया है ना। पहले दाएं हाथ की हथेली का नियम दिया है, उसके बाद साइड मतलब नीचे में कर्ल का नियम करके अलग और लिखा है। हथेली का नियम नंबर 2। देखो इसको पहले समझ लो थोड़ा सा, नहीं तो पुस्तक में देखोगे ना तो कंफ्यूज होंगे, इसलिए इसको नोट से ही पढ़ना। पुस्तक में कैसे दिया है, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर प्रथम नियम दिया है, ठीक, दाएं हाथ की हथेली का प्रथम नियम दिया है, इसको अलग किया है। उसके बाद जो कर्ल का नियम है इसको अलग लिखा गया है, लेकिन दोनों को एक ही बोलते हैं। ये अलग जगह दिया है, शुरुआत में दिया है पेज के, मतलब जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसी के पास। उसके बाद जब लॉरेंज बल पढ़े हैं ना, तो लॉरेंज बल के बाद हमें हथेली का नंबर दूसरा मिला है, मतलब दूसरी हथेली का नियम और बाएं हाथ का नियम। इसलिए मैं पूरे को कंफ्यूज ना हो करके एक जगह लिखा दिया, नहीं तो वैसे में वहाँ पर पलटते दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है, फिर यहाँ आते फिर से दूसरा नियम क्या है करके, इसलिए एक जगह ही पढ़ोगे तब आसानी रहेगा। चलो देखो हथेली का नियम नंबर 2 समझ लो। देखो इसके अनुसार क्या होगा, दाएं हाथ का नियम ही देख रहे हैं ना, नियम नंबर 2, तो दाएं हाथ को ही फैलाओगे। दाएं हाथ की हथेली को अब इस प्रकार फैलाओगे कि अंगूठा क्या हो, पूरे उंगलियों के लंबवत हो। इस प्रकार से अंगूठा चारों उंगलियों के लंबवत रहे, तब अंगूठा क्या बताएगा, धारा की दिशा, और जो उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो सिर्फ इस पर यह बस अंतर है कि जो धनावेश पर गति की दिशा है ना, उस पर क्या लगेगा, कुछ बल लगेगा, वो हथेली के लंबवत बाहर की ओर लगेगा। मतलब इस प्रकार से फैलाए, इस प्रकार से फैलाए हो, क्या है, अब अंगूठा इन दोनों के बीच 90 डिग्री का बना है, मतलब लंबवत है, मतलब तो दोनों के बीच कितना डिग्री बना, 90 डिग्री। तो अंगूठा क्या बताता है, धारा की दिशा, मतलब जिस दिशा में धारा बह रही है, और उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इस पर धनावेश की जो गति है, यानी कि कोई भी धनावेश है ना, गति कर रहे हैं, तो उस पर जो बल कार्य करेगा वो बल क्या होगा, हथेली के लंबवत बाहर की ओर। मतलब इस प्रकार से लग रहा है बल, तो वो बल क्या होगा, बाहर की ओर जाएगा, मतलब हथेली के लंबवत बाहर की ओर। ये हथेली है, अब इसके लंबवत देखे मतलब ऐसे जाएगा 90 डिग्री, या तो अंदर की ओर जाएगा या बाहर की ओर जाएगा, तो बल किस तरफ लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। समझ में आया? इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैलाओगे कि अंगूठा क्या हो, पूरे उंगलियों के लंबवत हो, यानी कि 90 डिग्री पर। तो अंगूठा धारा के बहने की दिशा बताएगा, और जो गतिमान आवेश है उस पर लगने वाला बल वो हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा, हथेली के लंबवत बाहर की ओर बताए, अंदर की ओर नहीं। मान लो कागज है, ठीक, तो कागज की ओर से फैला रहे हैं, तो क्या हुआ, अंदर की ओर से बल लगेगा, लेकिन बोल क्या रहा है, हथेली के लंबवत बाहर की ओर बल लगेगा, ना कि कागज की तरफ, बाहर की ओर ऐसे बल लगेगा। समझ में आ गया? लिख लो नियम नंबर 2। इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की हथेली को, हथेली नहीं, उंगलियां, हथेली को फैलाना लिख दिया था, उंगलियों को फैलाओगे ना, दाएं हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि, इस प्रकार फैलाते हैं कि उंगलियां अंगूठे के लंबवत हो, उंगलियां अंगूठे के लंबवत हो। अरे ये दूसरा नियम है ना, अंगूठा क्या हो, उंगलियों के लंबवत हो। क्या हो, तो उंगलियां तो अंगूठे के लंबवत है ना, उंगलियां अंगूठे के लंबवत रहे या अंगूठा उंगलियों के लंबवत रहे, दोनों तो एक दूसरे के 90 डिग्री ही है। ऐसे कर दो, ये ब्लैक और ब्लू है, अब ब्लैक को बोलोगे क्या, मतलब ब्लू के लंबवत है, और ब्लू को बोले तब ब्लैक के लंबवत है।
दोनों तो है ना एक दूसरे के, चाहे ऐसे घुमाओ या ऐसे घुमाओ, बात तो एक ही है। हुआ? कहाँ तक लिखे? हाँ, तब उंगलियां क्या प्रदर्शित करता है? उंगलियां क्या प्रदर्शित करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करे या करता है। उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करता है तथा अंगूठा धनावेश के गति की दिशा को धनावेश के गति की दिशा को। हो गया? प्रदर्शित करें। हो गया? धनावेश की गति की दिशा को प्रदर्शित करे तो आवेश पर लगने वाला बल, हथेली के लंबवत क्या होगी? बाहर की ओर होगी। हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। हो गया? समझ गए ना? देखो, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम नंबर 2 के अनुसार दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाए कि अंगूठा और उंगलियां दोनों एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। तब उंगलियां क्या बताया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा धनावेश के गति की दिशा। अंगूठा क्या बताया? धनावेश के गति की दिशा। तो अब धनावेश है और वो गति कर रहा है तो उस पर कुछ ना कुछ बल लगेगा। वो बल क्या करेगा? दाएं हाथ की हथेली के नियम नंबर 2 के अनुसार हथेली के लंबवत बाहर की ओर लगेगा। बाहर की ओर लगेगा। समझ में आ गया? हथेली को इस प्रकार फैलाओगे कि उंगलियां और अंगूठे क्या हो? एक दूसरे के लंबवत हो। तो उंगलियां क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा धनावेश के गति की दिशा। तो धनावेश के गति की दिशा बता रहे हैं तो उस पर कुछ बल लगेगा। धनावेश पर क्या होगा? कुछ बल लगेगा। वो बल क्या होगा? हथेली के लंबवत बाहर की ओर जाएगा। हो गया क्लियर? अब लास्ट बचा फ्लेमिंग के बाएं हाथ। ये दूसरा था ना दाएं हाथ का नियम, अब बाएं हाथ का नियम। अब देखो, बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या होगा? बाएं हाथ की जो उंगलियां हैं उसमें से, अब उंगलियों को जानना पड़ेगा पहले। ये तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और ये अनुष्ठ। हाँ वही हो गया ना? तो ये तर्जनी और मध्यमा, इन दोनों बस का काम रहेगा, और ये अंगूठा। तो इसके अनुसार क्या करोगे? बाएं हाथ की हथेली के अनुसार जो तीनों उंगलियां हैं, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा, इसको इस प्रकार फैलाओगे कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। मेरा हाथ कांप रहा है। ये अब हुआ? देखो पूरा 90 डिग्री बना है, ये लंबवत हो गया। बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या करोगे? बाएं हाथ की अंगूठा, तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली इस प्रकार फैलाओगे कि तीनों एक दूसरे के क्या हो? 90 डिग्री है। देखो इस प्रकार से क्या हो? वो कांपता ही है, पता नहीं क्या हो गया है। हो गया ना? तीनों उंगलियों को क्या किए? इस प्रकार फैलाए कि क्या हो? एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो। तो तर्जनी क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अरे उल्टा हो रहा है सर, नहीं ठीक तो। तर्जनी क्या बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा धनावेश के गति की दिशा, और अंगूठा उस पर लगने वाला बल की दिशा। समझ में आया? और बताओ, देखो बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार फैलाओगे कि तीनों एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो। तब जो इस प्रकार से फैलाए ना, तो तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, मध्यमा उंगली धनावेश गति की दिशा बताएगा, और जो अंगूठा बचा वो उस पर लगने वाला बल की दिशा। समझ में आ गया? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धनावेश की गति की दिशा, और अंगूठा बल की दिशा। तीनों समझ में आ गया? लिखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा, अच्छा बाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार लिखे हो तो कौन सी हथेली को फैलाओगे? बायां हाथ ना?
हाँ, तो उस पर अभी लिखे नहीं हो तो कंफ्यूज मत होना। बाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार लिखे अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाते हैं, इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तर्जनी, मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत हो गया। तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तब इस स्थिति में तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धनावेश की गति की दिशा, मध्यमा धनावेश के गति की दिशा और अंगूठा क्या बताता है? धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। अंगूठा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। हो गया? हो गया? समझ गए ना? देखो, इस नियम के अनुसार क्या किए, बाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। तब तर्जनी उंगली क्या बताया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा उंगली धनावेश की गति की दिशा और जो अंगूठा है वो धनावेश पर लगने वाला बल की दिशा। हो गया? अब तीनों को एक बार समझ लो। पहला नियम क्या देखे दाएं हाथ के अनुसार, इसको धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े थे कि अंगूठा क्या बताया, पहला अंगूठा चालक में बहने वाले धारा की दिशा और उंगलियों को जिस दिशा में मोड़ना पड़ा वो दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। हो गया? और इसका नियम नंबर 2 इस प्रकार फैलाए हैं कि क्या हुआ था, जो अंगूठा और चार उंगलियां था एक दूसरे के लंबवत था, तब अंगूठा था धनावेश की गति की दिशा को बताया था और उस धनावेश की गति की दिशा पर जो बल लगा था वो हथेली के लंबवत बाहर की ओर लगा था, ये था। और बाएं हाथ के नियम में तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाया, तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को, कि तीनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत 90 डिग्री पर। तो जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताया, मध्यमा धनावेश की गति की दिशा को और अंगूठा धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को। तीनों नियम क्लियर? इस पर चित्र बनाओगे? बना लेना, वो चित्र अंगूठा बनाना है बस, या तो ऐसे ही कर लेना, ये हाँ बना लेना। ये हमारा क्या है, तर्जनी उंगली मान लेना, ये वाला नहीं, ऐसे बनाओगे ना, हाँ ये इसको मान लेना तर्जनी, किसी को भी मानो 90 डिग्री पर है, और इसको मान लेना मध्यमा और इसको अंगूठा। हो गया? तो तर्जनी उंगली क्या बताता है, तर्जनी उंगली क्या बताया था, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये हो गया। मध्यमा क्या बताया था, धनावेश के गति की दिशा और अंगूठा धनावेश पर बल। ये हो गया? बना लोगे? बस ऐसे ही बना लो। उंगलियां वाला भी बना सकते हो, नहीं उसको मत बनाना, नहीं तो